हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 4। दुर्खीम हमारा चल रहा था, तो दुर्खीम का लास्ट टॉपिक है ये 4 यूनिट का रिलीजन। रिलीजन के बारे में दुर्खीम ने क्या कहा है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि धर्म क्या होता है, आखिर रिलीजन क्या होता है। ये तो बात है कि हम सभी जानते हैं कि रिलीजन क्या होता है और हम सभी किसी ना किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है कि जो किसी न किसी धर्म से ना जुड़ा हुआ हो। अब धर्म क्या है? एक जैसे धर्म की उत्पत्ति है, धर्म की प्रति उत्पत्ति ग्रह से हुई। ग्रह शब्द जिसका अर्थ होता है धारण करना। रिलीजन शब्द लेटिन के रिलीजियस तथा रिलीजियो से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना ही धर्म है। वहीं पर भारतीय समाज में धर्म को संस्कृत के ध्रय धातु से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही धर्म है। ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होता है। अब धर्म में जैसे हम अपनी धार्मिक भावनाओं को किस प्रकार से प्रकट करते हैं, वो सारी चीज़ें भय, श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता, प्रार्थना, पूजा और बहुत कुछ भौतिक वस्तुएं भी हम यूज़ करते हैं, जैसे अगरबत्ती, तथा कुछ प्रतीकों से के माध्यम से हम अपने धार्मिक भावनाओं को प्रकट करते हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। जैसे धर्म क्या है, इसके बारे में अगर हम राइटर्स के वाइज कुछ बात करें तो उसमें होगा टेलर ने दी है, जॉनसन, ऑकबर्न, फ्रेजर ने भी कहा है, मेलिनोवस्की ने भी बताया है, मैक्स मूलर का है, हॉबल का है। सब ने अपने अपने तरीके से धर्म को समझाया है। लेकिन चूंकि बात आज हमें दुर्खीम के बारे में करनी है, दुर्खीम से रिलेटेड हमारा रिलीजन है, तो हम दुर्खीम के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक ओरल लैंग्वेज में हम धर्म किसको कहते हैं, जो हमारे आसपास भी मिल जाएगा। अगर हम किसी भी धर्म के ज्ञाता से ना भी पूछकर, जैसे हमारा ये सोशोलॉजी में है, हम सोशोलॉजिस्ट से ना पूछकर कि धर्म क्या है, सोशोलॉजी वाला बंदा सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा, अकॉर्डिंग टू राइटर्स आपको डेफिनेशन बताएगा, या फिर अपने शब्द भी होंगे तो भी समाजशास्त्र से कहीं ना कहीं लिंक करते हुए जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स होंगे। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछते हैं तो वहाँ के जवाब क्या क्या हो सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले जैसे धर्म क्या है, तो कोई भी जवाब देगा सिंपली अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है। दूसरा कि इसमें पवित्रता की धारणा का समावेश होता है, कि हम धर्म को पवित्रता से जोड़ते हैं। फिर धर्म क्या है कि पूजा या प्रार्थना या आराधना को ही हम धर्म मानते हैं। फिर धर्म की भावना किसमें अधिक से अधिक होती है, कि कुछ लोग अपने धर्म का कट्टरता से पालन करते हैं, कुछ भौतिक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था अगरबत्ती, धूप बत्ती, पूजा करना, दिया जलाना। तो इन सब भावनाओं से भी, इन सब प्रतीकों से भी हमारी धार्मिक भावनाएं प्रकट होती हैं। अब आते हैं हम दुर्खीम के धर्म पर। दुर्खीम ने कहा है कि धर्म समाज से जुड़ता है, समाज से चलता है, कि मेन पॉइंट जो है वो समाज ही है धर्म की उत्पत्ति का। धर्म से समाज की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि समाज से धर्म की उत्पत्ति हुई। और दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया, और वहां उसी के फलस्वरूप उन्होंने धर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जहां पर कि इसीलिए दुर्खीम को धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत या टोटमवाद के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। दुर्खीम ने समाज को देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक जीवन का प्रतीक है, कि
जो समाज है वही धार्मिक देवता है, ना कि धर्म। कि धर्म से समाज नहीं है बल्कि समाज से धर्म है। ईश्वर या स्वर्ग का निर्माण समाज के द्वारा ही किया गया है। दुर्खिम विश्वासों एवं अनुष्ठानों को धर्म में सम्मिलित करते हैं, जोड़ते हैं। अब विश्वास, हमारे विश्वास किस तरह के होते हैं, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया दुर्खिम ने। कहा कि एक तो हमारे विश्वास पवित्र होते हैं और दूसरे हमारे कुछ विश्वास अपवित्र होते हैं, कि कुछ चीज़ों को हम पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ देते हैं। अब ये क्या है, पवित्र क्या होते हैं, अपवित्र क्या होते हैं? धार्मिक विश्वासों के अनुसरण के व्यक्तिगत लक्षणों पर ध्यान देने के स्थान पर धार्मिक समूहों में एकता या एकता की कमी, अभाव को जानने की कोशिश की दुर्खिम ने। दुर्खिम के पद्धति विज्ञानीय व्यक्तिवाद के प्रति घोर विरोध ने उन्हें समष्टिवादी की ओर ढकेल दिया, जिसके कारण वे कभी कभी समाज को ही मूर्त रूप में देखने लगते हैं, कि समाज जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। यह आरोप बाद में प्रकार्यवादियों पर भी लगाया गया है, जिन्होंने दुर्खिम की ही तरह समाज को एक समष्टि के रूप में देखा है। दूसरे द्विभाजनों का विकास भी व्यक्ति और समाज के मूल जोड़े में ही हुआ है। जैसे पवित्र और अपवित्रता में अंतर किस प्रकार से किया, कि पवित्र चीजें कौन सी हैं, अपवित्र कौन सी है। अब ये क्लियर करते हैं कि पवित्रता का विचार सामूहिकता से उत्पन्न होता है, कि जब हम किसी समूह के बारे में कुछ अच्छी चीजें सोचते हैं या फिर समूह को लेकर चलते हैं, ग्रुप को लेकर चलते हैं, तो वो विचार जो होते हैं वो पवित्र होते हैं। लेकिन जब हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम करते हैं तो वो अपवित्र हमारे विश्वास होते हैं। जो पवित्र विश्वास है वो नैतिकता की ओर इंगित करते हैं, नैतिकता की ओर हमें लेकर जाते हैं, नैतिकता की ओर इशारा करते हैं, कि हमें जो भी काम, जैसे हम समूह के लिए काम करें तो वो हमारे काम नैतिक कहलाते हैं। जबकि अगर हम व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसे विषामकता भी कहते हैं, और ये अपवित्र विश्वास कहलाता है। अब ये जो था शॉर्ट में हमने दुर्खिम को देखा, दुर्खिम के धर्म को देखा। अब थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। सॉरी। धर्म के सिद्धांत को दुर्खिम ने अपनी पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, जो कि 1912 में पब्लिश हुई थी, उसमें दिया है, जिसमें कि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया है। अब यहाँ पर दुर्खिम ने धर्म की परिभाषा भी दी है, और उस परिभाषा को समझाया भी है, स्पष्ट भी किया है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए कि आखिर दुर्खिम कहना क्या चाहता है। अब कहते हैं, दुर्खिम के अकॉर्डिंग परिभाषा आती है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की संगठित व्यवस्था है। एक बात और, जिस बच्चे को साफ नहीं दिखाई दे रहा हो वो 3 डॉट्स को क्लिक करना और साफ पिक्चर आ जाएगी थोड़ी। बाकी वॉइस के साथ समझने की ज़्यादा कोशिश करना, ना कि आप देखने की बजाय। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की संगठित व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक वस्तुओं को अलग रखा गया है। कहता है दुर्खिम कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरण की संगठित व्यवस्था है, कि जो हमारे विचार समूह के लिए होते हैं, नैतिकता के लिए होते हैं और सबके लिए अच्छे होते हैं, वही धर्म कहलाते हैं। धार्मिक वस्तुओं को अलग रखा जाता है तथा उन पर निषेध लगा दिए जाते हैं, कि अगर कहीं किसी चीज़ को आप अच्छा मानते हैं या फिर किसी की उस चीज़ की पूजा करते हैं या फिर उसमें विश्वास करते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सहेज लिया जाता है, थोड़ा क्यूरियोसिटी उनके प्रति दिखाई जाती है, कि उन्हें थोड़ा संभाल कर रखें। वे विश्वास और आचरण जो एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित होते हैं तथा वे सभी जो उनसे जुड़े होते हैं, जैसे जुड़े होते हैं, वे गिरजाघर कहलाते हैं। चूंकि दुर्खिम फ्रांस से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर इनके इष्ट गिरजाघर में ही होते हैं। गिरजाघर को इनका मंदिर कहा जाता है।
तो इसीलिए दुर्खीम ने गिरजाघर को इस उदाहरण में शामिल किया, इस परिभाषा में शामिल किया कि जो हमारे आचरण अच्छे होते हैं, जो हमारे विश्वास अच्छे होते हैं, उनको एक नैतिक रूप में संगठित किया जाता है और उनसे सभी जुड़े होते हैं उन्हें वो एक गिरजाघर कहलाते हैं। कि जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी बातें सभी लोग मानते हैं, बिना किसी बहस के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, जिस तरह से हम कुछ भी अच्छा घटित हो या फिर बुरा घटित हो, हम भगवान को, हम अपने ईष्ट को याद करते हैं और उनको धन्यवाद बोलते हैं। अगर कुछ बुरा भी हो जाता है तो भी यही बोलते हैं कि उसकी, ऊपर वाले की यही मर्जी होगी, और हम उनकी बात को मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से दुर्खीम कहता है कि वो गिरजाघर कहलाता है। वो इंसान, उस इंसान के आचरण, उसकी पवित्रता, उसकी पवित्र बातें, जो कि एक सामूहिकता को लेकर चलते हैं। दुर्खीम ने इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए सभी वस्तुओं और घटनाओं को दो वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से? एक धार्मिक और दूसरा लौकिक। धर्म अपने मतावलंबियों को यह भी सिखाता है कि इन दोनों वर्गों को ना मिलाएं, मतलब धार्मिक और लौकिक, इन दो पॉइंट्स को आपस में, वर्गों को आपस में ना मिलाएं। ऐसा करना पाप है। पवित्र वस्तुएं धर्म के अंतर्गत आती हैं, जबकि साधारण क्रियाएं, वस्तुएं लौकिक के अंतर्गत आती हैं। जो अभी पीछे बात क्लियर की थी उसी को दोबारा से क्लियर किया है कि जिन लोगों के आचरण विशेष होते हैं उन्हें अलग रखें, उन्हें धर्म से जोड़ें, और जो लोग सामान्य होते हैं या फिर सामान्य आचरण करते हैं, सामान्य क्रियाएं होती हैं या फिर सामान्य वस्तुएं होती हैं, वो लौकिक कहलाती हैं और उन्हें हमें अलग रखना चाहिए। दुर्खीम ने धर्म को, हम इसे एक उदाहरण की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप होता है और एक हमारे टीचर्स रहते हैं। हम टीचर्स को अलग से चेयर देते हैं और टीचर्स वाली चेयर पर हम नहीं बैठते हैं, उस चेयर को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक नैतिकता का स्वरूप होता है। हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। जबकि हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, हमारी सबका एक ग्रुप अलग हुआ, हम ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी एक बच्चे को निकाल कर अलग रख देंगे, नहीं, बल्कि हम टीचर को एक नैतिक रूप में देखते हैं और हमारा जो ग्रुप होता है अपना, वो एक लौकिक रूप होता है। तो इस तरह से दुर्खीम कहता है कि जो नैतिक चीजें होती हैं उन्हें हमें धार्मिक तौर पर अलग रखना चाहिए और लौकिक चीजों को, साधारण क्रियाओं को, वस्तुओं को जो कि लौकिक के अंतर्गत आती हैं, उन्हें अलग रखना चाहिए। दुर्खीम ने धर्म को भी सामाजिक तथ्य बताया है। जैसे सामाजिक तथ्य की लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि दुर्खीम जो मान्य वस्तुएं होती हैं उनको, या फिर कुछ नैतिक चीजों को सामाजिक तथ्य बताता है, उसी प्रकार से धर्म को भी एक सामाजिक तथ्य बताते हैं। इसलिए धर्म की उत्पत्ति का स्रोत भी समाज को ही माना है। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति के विषय में टायलर, स्पेंसर, मैक्स मूलर आदि के सिद्धांतों की कटु आलोचना की है। जैसे अगर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि दुर्खीम ने धर्म के सिद्धांत के अकॉर्डिंग किन किन राइटर्स की आलोचना की है, तो उसमें आपके नाम आएंगे टायलर, स्पेंसर, मैक्स मूलर आदि की आलोचना धर्म के पर्सपेक्टिव में दुर्खीम करता है। नेक्स्ट है आपका दुर्खीम के धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों का अध्ययन करने के बाद। ये बुक है द रूल्स, द रिलीजन ऑफ, क्या नाम है इसकी बुक का, भूल गई मैं तो, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों का अध्ययन करने के बाद धर्म की उत्पत्ति का स्वयं का समाशास्त्रीय सिद्धांत दुर्खीम ने दिया।
क्लियर? इस बुक को कब लिखा? जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया, तब उन्होंने ये बुक लिखी, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912। अब और कहा कि धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक बातें और विशेषताएं समाज की ही विशेषताएं होती हैं, कि हम जितनी भी धर्म की बातें करते हैं या फिर धर्म की विशेषताएं बताते हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं जो होती हैं वो समाज की ही होती हैं। इसीलिए समाज ही वास्तविक धार्मिक देवता है। ईश्वर समाज का ही मानवीकरण करता है। जो भगवान है वो समाज का ही मानवीकरण करता है। धर्म के यथार्थ कार्य समाज के निर्माण, पुनर्स्थापना और समाज की एकता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। कि जितने भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पवित्रता की बात आई, जितने भी नैतिक कार्य किए जाते हैं वो सभी के सभी समाज के लिए ही किए जाते हैं, समाज की पुनर्स्थापना या फिर समाज के निर्माण के लिए ही किए जाते हैं। जबकि अब दुर्खीम आगे कहता है कि धर्म की उत्पत्ति सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधानों से होती है। इसमें सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान महत्वपूर्ण है। धर्म समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है, कि हम सब अपने अपने धर्मों से बंधे हुए हैं और जो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग हमें निर्देश दिए जाते हैं हम उन्हीं का पालन करते हैं। धार्मिक जीवन संपूर्ण सामूहिक जीवन की सार रूप में अभिव्यक्ति है। धार्मिक जीवन हमारे जितने भी सामूहिक जीवन का सार है, कि अगर किसी का जीवन होता है, जन्म होता है या फिर मृत्यु होती है, उसके अनुसार उसके कुछ संस्कार होते हैं, जिसके अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तब उसके स्वागत के लिए कुछ रीतियाँ, कुछ रिवाज किए जाते हैं, हर धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी भी कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अपने धर्मों के अनुसार उन धर्मों के लोग करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब किसी के यहाँ पर डेथ होगी और जाके के मोमडस जला कर आ रहे हैं या फिर हिंदू दफना कर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। सब अपने अपने धर्मों के अनुसार जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हुई है, वो अपने अपने संस्कारों के हिसाब से ही अपने धर्मों का निर्वाह करते हैं। धार्मिक शक्तियां एक प्रकार से मानवीय और नैतिक शक्तियां हैं, इसीलिए इनको एक नैतिक और मानवीय रूप दिया जाता है। लास्ट में बस इतना ही कि दुर्खीम प्रत्येक घटना या समस्या की उत्पत्ति, विकास, कारण, प्रकृति, प्रकार आदि को समाज में खोजते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखते हैं किसका टॉपिक होगा। ओके, 20 मिनट होगी, मुझे लपर लपर करते। नेक्स्ट किसका टॉपिक होगा?